Hello students, good morning. How are you? Today I will describe about a coordination compound. Coordination compound. Okay? So students, put the heading coordination compound. The complex compounds the complex compounds are the compounds The complex compounds are the compounds in which metal is bonded with neutral or anionic atoms. Anionic atoms or molecules. The complex compounds are the compounds in which metal is bonded with neutral or anionic atoms or molecules. Okay? देखो बच्चों, जो हमारा कॉमन जो साल्ट होता है, जनरल साल्ट जिसको हम NaCl कहते हैं, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, केटायन और एनायन में आयनाइज होता है। ऐसे डबल साल्ट लेते हैं K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, इसको वाटर में जब डाला जाता है तो ये भी आयनाइज हो जाता है, पोटेशियम आयन बन जाता है प्लस एल्यूमिनियम आयन बन जाता है प्लस सल्फेट आयन बन जाता है। ठीक है, और वाटर तो होता ही होता है। तो मतलब क्या, चाहे वो कॉमन साल्ट हो, डबल साल्ट हो, वाटर में डिजॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। ठीक, लेकिन जब हम एक कॉम्प्लेक्स साल्ट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, जैसे K4Fe3CN6, इसको वाटर में जब डिजॉल्व किया जाता है तो पोटेशियम आयन प्राप्त होता है और एक बहुत बड़ा जो है एनायन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीटली जो आयनाइज रहेगा, कंप्लीटली ये ब्रेक नहीं हुआ। तो यही इसमें जो होता है, दो तरह के बैलेंसेस पाई जाती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। दोस्तों, अल्फ्रेड वार्नर थे, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फ्रेड वार्नर, ठीक है, अल्फ्रेड वार्नर जो स्विस केमिस्ट थे, स्विस केमिस्ट,
इन्होंने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज से भी उनको सम्मानित किया गया था। अल्फ्रेड वार्नर को नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। और 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक, बहुत पहले। आज से तकरीबन 107 साल पहले इन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब डिस्कवरी कर दिया था। आज हम उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। देखा, AgNO3 प्लस NaCl जब मिलाते थे तो उनको AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलता था। व्हाइट पीपीटी उनको मिला। फिर उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड का एक कॉम्प्लेक्स लिया, कोबाल्ट का, ठीक, और इसका रिएक्शन उन्होंने करवाया AgNO3 से। किससे रिएक्शन करवाया? AgNO3 से। और AgNO3 उन्होंने एक्सेस में लिया था, ठीक है। तो उनको क्या मिला था? 3 मोल्स AgCl प्राप्त हुए थे। AgCl, ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जब 1 मोल लिया था उन्होंने CuCl3 5NH3। फिर जो है AgNO3 के साथ ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट दोहराया, एक्सेस में लिया, ठीक। तो अब की बार जो है 2 मोल AgCl प्राप्त हुआ। AgCl के 2 मोल प्राप्त हो गए, ठीक। फिर एक बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया CuCl3 4H2O, इससे रिएक्शन करवाया AgNO3 से। इस बार भी उन्होंने एक्सेस में लिया था, ठीक है। तो 1 मोल उनको जो है AgCl प्राप्त हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कोबाल्ट जो है इसकी दो वैलेंसीज है। कोबाल्ट की 2 वैलेंसीज हैं, ठीक है। एक ऐसा वैलेंसी है जो कि आयनाइज नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती है। कोबाल्ट की 6 वैलेंसी जो है वो ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है। तभी तो यहां पर 6NH3 जुड़ा रह गया, 3Cl बाहर चलाया Ag के साथ। इसमें 5NH3 रह गया और 1 Cl रह गया, 6 वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 Cl Ag के साथ चला गया। इसमें देखेंगे तो 4NH3 जो है रहा और 2 Cl रह गया CO के साथ, 6 वैलेंसी। 1 Cl जो है Ag के साथ AgCl के रूप में चला जाता है। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकाला कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी एक ऐसी वैलेंसी होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। इसको मूव करें, मिटा दें, चलो। अब अल्फ्रेड वार्नर के जो मेन पोस्टुलेट्स थे, मेन पोस्टुलेट था अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ
वार्नर थ्योरी। ओके, वार्नर थ्योरी के कौन कौन से मेन बातें थी, मुख्य बातें थी। तो सबसे पहला बात ये था कि टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो तरह की वैलेंसीज होती है। टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें दो तरह के लिंकेज पाए जाते हैं, उसको वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, एक को प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है और दूसरे को सेकेंडरी बोला जाता है। दूसरी पॉइंट थी प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है एंड सेटिस्फाइड बाई negatively charged ions। negatively charged ions, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन से सेटिस्फाइड होता है। देखा जाए एग्जाम्पल CO NH3 6Cl3। तो यहां पर जो है बच्चों, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी जो है क्लोरीन के द्वारा सेटिस्फाई हुआ है। ठीक है, और ये जो NH3 के द्वारा जो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। दो पॉइंट हो गया। तीसरी बात है कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर secondary valencies are non-ionizable, and are satisfied by negative or neutral atom molecules, atoms or molecules। ठीक है, और चौथी बात है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, उनका सेकेंडरी वैलेंसी का एक विशिष्ट जो है स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। उसी स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण जो होता है, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी एक ज्योमेट्री होती है, उनका एक शेप होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लें, मिटा दें। ओके, चलिए अब बच्चों हेडिंग लगाएं। सम टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टर्मिनोलॉजी used in coordination compound। ओके, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं? तो बच्चों हम
आपके सामने एक जो है एग्जाम्पल लिख देते हैं पहले, K4 FeCN6, ठीक है। इसको देखा जाए तो इसमें पहला होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट में था, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। दूसरा होता है बच्चों सेंट्रल एटम या मेटल। सेंट्रल मेटल और एटम, तो इसमें जो सेंट्रल एटम या मेटल है बच्चों वो क्या है, Fe है, ठीक है। ये Fe क्या कर रहा है, Fe के जो d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी या वैकेंट है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसीलिए इसको लुईस एसिड कहा जाता है। लुईस एसिड, ठीक है। जरा हम Fe का थोड़ा सा वो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो करेंगे तो आर्गन 18 हो गया, 3d6 4s2, ये हो गया आर्गन, ठीक है। ये जब साइनाइड आता है बच्चों तो क्या होता है कि अब 4s के बाद 4p होगा, 4dp होगा और ये सब वैकेंट है, ठीक है ना। तो इसी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है आ जाते हैं, ओके। तीसरा पॉइंट है बच्चों लिगेंड। लिगेंड्स, न्यूट्रल, ये लिगेंड क्या होते हैं, ये या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिवली चार्ज, एटम होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा Cn, और Cn पर होता है निगेटिव चार्ज होता है। और लिगेंड जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको हम लुईस बेस कहते हैं, लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज नोन एज लुईस बेस, ठीक है। अब लिगेंड को जो है हम विस्तार से बताएंगे, कई तरह के लिगेंड होते हैं, मिटा है। चलो, लिगेंड जो होते हैं बच्चों कई तरह के होते हैं, हेडिंग लगा लें लिगेंड। पहला है यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड, ठीक है। जब लिगेंड में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको यूनिडेंटेट कहा जाता है। जैसे Cl है एक सिंगल, ऐसे Br माइनस I माइनस, ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड। Cl माइनस
ये भी यूनिडेंटेट लिगेंड है। NH3 है बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये भी यूनिडेंटेट लिगेंड है। H2O भी यूनिडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, जैसे H2O की बात किया जाए, ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर ये है, ये लोन पेयर क्या होता है, Fe जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे अमोनिया है, इसके पास भी लोन पेयर है, यह लोन पेयर Fe के द्वारा ले लिया जाता है। ठीक, जब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो ऐसे लिगेंड को हम यूनिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब बच्चों डाइडेंटेट, हेडिंग लगाएंगे डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड, जिस लिगेंड में 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, 2 डोनर एटम्स in ligand, okay, is known as didentate ligand। जैसे मान लें इथेन 1,2 डाइअमीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथेन 1,2 डाई एमीन, इसको साथ में ईएन कहते हैं। इसका थोड़ा सा हम फार्मूला बनाते हैं बच्चों, NH2 CH2 CH2 NH2। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। इस तरह से 2 एटम इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ऐसे ही ऑक्सलेट, ऑक्सलेट को OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस पर माइनस चार्ज है जिस ऑक्सीजन पे, तो वो भी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो इस कारण से ये भी डाइडेंटेट लिगेंड है। जनरली ऑक्सीडेट को हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं C2O4 का 2 माइनस चार्ज। ठीक, इसको नोट कर लें, फिर आगे बताते हैं आपको। डाइडेंटेट के बाद है पॉलीडेंटेट, बिटा था पॉलीडेंटेट लिगेंड, हेडिंग लगाना है पॉलीडेंटेट लिगेंड। जिस लिगेंड में एक से ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। इसका एग्जांपल होगा, ओके, मोर देन 2 डोनर एटम्स, जिसमें 2 से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, उनको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों EDTA, EDTA, इसका पूरा नेम होगा इथाइलिन डाइएलीन टेट्रा एसीटेटोन। ठीक है, इथाइलिन डाइएलीन टेट्रा
एसीटेटोन, ये हेक्सा डेंटेट है, हेक्सा डेंटेट लिगेंड है। 6 एटम्स इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो फार्मूला कितना देते हैं, इथाइलिन डाइअमीन तो इस नाइट्रोजन के पास भी इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये देखिए 2 हो गए, 3 4 5 6, तो 6 जो है यहाँ पर डोनर एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से ये हेक्सा डेंटेट लिगेंड हुआ, इसको हम पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं। मिटाते हैं, चलिए। अब उसके बाद बच्चों एम्बी डेंटेट लिगेंड क्या है, एम्बी हेडिंग लगाएंगे, एम्बी डेंटेट लिगेंड which have 2 different donor atoms. Donor atoms. दो डिफरेंट एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस पे लोन पेयर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन डोनेट करता है मीटर को, तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो ओ, तो क्या कहेंगे, नाइट्राइटो ओ कहते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये नाइट्रोजन दे रहा है, उसको कहते हैं नाइट्राइटो एन, ठीक है, नाइट्राइटो एन। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं, थायोसाइनेट, HCN, नेगेटिव चार्ज है, यदि सल्फर जो है लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर किसको, सेंट्रल मेटल को, तो थायोसाइनेट कहते हैं। और यदि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मान लीजिए दे रहा है, तो इसको कहेंगे आइसो थायोसाइनेट, ठीक।
और जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं ये कीलेशन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड कीलेशन करते हैं। ठीक है। जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसमें लिगेंड कॉम्प्लेक्स को दोनों तरफ से बाइंड कर देता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नोट कर लेते ना। तो अभी तक तो 3 टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैं बताया हूं। थोड़ा सा इधर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मिटा दें। 1 2 3। चौथा पॉइंट होगा, टर्मिनोलॉजी चल रहा है। चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। ठीक है। 5वां जो है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होता है। ठीक। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वही पुराना वाला A4FeCN6 4FeCN6। सेकेंडरी वैलेंसी तो बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर CN कहेंगे, CN स्टैंड पर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए Fe का मान लेंगे x, पोटेशियम का जो होता हुआ तो 4 एटम है, 4 प्लस x। साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, प्लस 6 इंटू -1 0। तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर +2 जो आया है ये ऑक्सीडेशन नंबर है और इसी को कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है। आयरन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फेरस। ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, नोट करें, मिटा दें। चलो 6 आ जाएंगे। अब 6वां पॉइंट है टर्मिनोलॉजी में होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक हेट्रो
लैक्टिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं? होमोलैक्टिक एक्टोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। जिसमें एक ही तरह के लिगेंड होते हैं, जिसमें एक ही तरह के लिगेंड हों, वह होमोलैक्टिक होता है। होमोलैक्टिक। जिसमें एक से अधिक तरह के लिगेंड हों, उसे हेटेरोलैक्टिक कहा जाता है। हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल दोनों का मैं दे रहा हूं, आसान है। होमोलैक्टिक में K4Fe3C6, बस यही है, एक ही तरह का। इसका एग्जाम्पल लिख दूंगा, वही कोबाल्ट वाला CONS3 या 5 लिख दूंगा, Cl3। तो लिगेंड इसमें दो तरह के हैं, एक अमोनिया और एक क्लोरीन। ठीक है, ये तो काउंटर आयन है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब बच्चों न्यूट्रल लिगेंड हम बताएंगे। मिटा है, चलो न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जिस लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रल लिगेंड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे H2O, एक हुआ कहा जाएगा, NH3 है, एमीन कहा जाएगा। ठीक है, O2 है, डाइऑक्सीजन, N2 है, डाइनाइट्रोजन, EN है, ईथेन, 1,2 डाइएमीन। ठीक है, NO है, नाइट्रोसिल, CO है, कार्बोनिल, C5H5N है, C5H5N, जो कहेंगे पीरिडीन, पायरिडीन कर लीजिए या पीरिडीन कर लीजिए। ठीक है सर, इसको PY से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही PPH3 ट्राइफेनाइल फास्फीन, इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक फास्फोरस दे देंगे, इसको 3 बॉन्ड जोड़ देंगे फिनाइल से।
ये PES3 है, ट्राइफिनाइल फास्फेट। ओके, ये न्यूट्रल लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल हो गए, इसको नोट करना है ताकि आगे जो है एनायनिक लिगेंड आप बता सकते हैं, बहुत ही जरूरी है बेटा। ओके, आइए अब हम एनायनिक लिगेंड बताते हैं। हेडिंग लगा रहा है बच्चों, एनायनिक लिगेंड, ANIONIC लिगेंड। ठीक है, जिस एटम के ग्रुप पर कोई नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायनिक लिगेंड कहते हैं। बच्चों जिसके अंत में, ठीक है, जो भी लेटर हो उसको ओ में चेंज कर देंगे। जैसे IDE है तो IDO कर देंगे, ID क्लोराइड, CHF ORIDE क्लोराइडो। एसीटेट है, इसको एसीटेटो में चेंज कर देंगे, ATO में। यदि सल्फाइड है, IDE आइटो में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे Cl माइनस है, इसको कहेंगे क्लोराइडो। ठीक, Cl माइनस है, साइनाइडो। साइनाइडो सर, ये इसका एग्जाम्पल दिखला दे रहा हूं। सल्फेट है, सल्फेटो। CO3 है, कार्बोनेटो। ठीक है, नाइट्राइट, इसका एग्जाम्पल NO2 पे माइनस चार्ज, इसको कहेंगे नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। अब यह दे रहा है कि वो दे रहा है, डिपेंड करता है। ठीक है, इतना नोट कर लें। मिटाते हैं। चलो, अब बच्चों हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक जो होते हैं एनायनिक, एक एग्जाम्पल देते हैं K4FeCN6। ठीक है, यदि इसमें से बच्चों हम पोटेशियम को हटा दें, क्या आएगा? यहां से पोटेशियम को हटाएं तो क्या होगा? FeCN6 पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन हमारा केटायन होता है उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CONH3,5Cl। सिक्स सही कर लेते हैं यहाँ पे, Cl3। यहां से हम यदि इसको Cl को हटाएं तो क्या होगा? CONH3,6,3+, इसको कहेंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स का काउंटर आयन एनायन होता है वह कॉम्प्लेक्स केटायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब जिसके कोऑर्डिनेशन स्टेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, और जिसके कोऑर्डिनेशन स्टेट पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इधर नोट कर लें। उसके बाद जो है थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है मेटल के लिए,
उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। डाटा 1 2 3 4। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल का नेम होगा, सेंट्रल मेटल नेम। यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल नेम, सेंट्रल मेटल का क्या नेम होगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि Fe है तो एनायनिक रहेगा, देखो पहले फ्लोरेट FeRrate, और यहाँ पर सिंपली क्या होगा, आयरन होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर CO है तो कोबालेट, और यहाँ सिंपली क्या होगा, कोबाल्ट होगा, ठीक है। Cu है क्यूपारेट, और यहाँ पे क्या होगा, सिंपली कॉपर होगा। यदि मान लें Pb है प्लम्बेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली लेड हो जाएगा, ठीक है। ये जो सिल्वर है आर्जिनेट, यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर, ठीक। गोल्ड है तो ऑरेंज, और यहाँ सिंपली गोल्ड। यह है स्टेरेट, और सिंपली यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। तो ये बच्चों सेंट्रल मेटल का नेम मैं बता रहा हूं कि यदि कॉम्प्लेक्स हमारा डिफरेंट है, एनायनिक है तो ATE उसमें लग जाता है, कैटायनिक है सिंपली उसका नेम हम लिख देते हैं। तो इसको नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। थैंक यू वेरी मच टुडे स्टूडेंट्स।